हाल है मेरे प्यारे मित्रों, कैसे हो? क्या हाल चाल है? बढ़िया है ना? आपके डिमांड पर आई लेट के नियम को लेकर मैं आ गया हूँ। आई लेट को आप ऐसे समझो आई लव यू, ऐसे समझो आई लव यू। इस नाते मैं बोल रहा हूँ, ये आपको दीर्घकालीन समय तक याद रहेगा कि कोई आई लव यू का नियम है जो समाकलन में यूज होता है। अब आई लव यू को, ठीक है, आई लेट यू ऐसे थोड़ा सा कनेक्ट करके रखो कि आई लव यू तो होगा नहीं, भाई पढ़ाई है, कुछ और होगा तो क्या होगा? आई लेट का नियम होता है। अब इस नियम से आज के बाद आपके अंदर जो भ्रम था ना कि पहला फलन किसको मानेंगे दूसरा किसको मानेंगे, वो सारे भ्रम मैं दूर करूँगा और मैं शुरू से आखिरी तक का सारा रूल बताऊंगा। और मेरे पीछे टेबल बना बनाया है, मैंने सोचा कि पहले से बना देता हूं ताकि समझाऊं जल्दी से जल्दी। आपके सामने मैं बना सकता था तो बनाता, अगर तो आपका थोड़ा टाइम लगता, लेकिन आपके टाइम को बचाने का मैंने प्रयास किया है। तो इस वीडियो को जितने भी लोग देख रहे हैं अभी कमेंट में लिख दो वाचिंग कि वह मैं देख रहा हूँ। और वीडियो जब समाप्त होगी उसके बाद बताना कि समझ में आया कि नहीं आया और मज़ा आया कि नहीं आया, और तुमने हमारा 200 रुपये वाला रिवीजन कोर्स लिया कि नहीं लिया ये भी बता देना। अब देखो, ज़्यादा बात नहीं, सीधे मुद्दे पर आते हैं। बट अवकलन का सारा सूत्र लेना है फ्री में तो गूगल में सर्च करना मैथ में टॉपर कैसे बने। तो वो मैथ में टॉपर कैसे बने, वो सारे विषय में टॉपर बनने की बात उसमें बताई गई है, प्लस सारा सूत्र उसमें फ्री में दिया गया है। ठीक है, तो वो डाउनलोड कर लेना भाई। अब मेरे हाथ से लिखा हुआ है रिटन PDF भी आपको उसी में फ्री में मिलेगा डाउनलोड करने के लिए। तो मैथ में टॉपर कैसे बने ये सर्च करेंगे आप गूगल में, जो वेबसाइट सबसे ऊपर आएगी उसी को क्लिक करके खोल लेना, पढ़ लेना। आओ इधर आ जाओ, देखो 1 2 3 4 5 ILATE, इसको मिला के पढ़ेंगे आईलेट। ILATE क्या पढ़ेंगे? ILATE, आईलेट पढ़ेंगे। इसका मतलब ये रूल बताएगा कि अगर मगर, देखो ध्यान से, अगर ऐसे सवाल आ जाए तुम्हारे पास, ठीक है ना, ऐसे सवाल आ जाए साइन इनवर्स x इंटू कास x, ठीक है, अगर ऐसे सवाल आ जाए बेटा x साइन इनवर्स x है, ऐसे सवाल आ जाए बेटा, ध्यान से मेरी बात सुनना, ठीक है, आ जाए ऐसे साइन x इंटू log x, ठीक है, तो दो दो फलन है, इसमें दो गो फलन, इसमें दो गो फलन, इसमें दो गो फलन, किसको पहला मानोगे किसको दूसरा मानोगे मैं बता रहा हूँ। इसको अभी ध्यान मत देना, ये मैंने अभी आपके लिए सवाल छोड़ा है, अब मैं समझा रहा हूँ उसको समझो। आई का मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का मतलब ऐसी शक्ल वाला जो भी रहेगा उसको हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का परिवार समझेंगे। इस परिवार का ये लड़का है, साइन के बाद इनवर्स, कास के बाद इनवर्स, टेन इनवर्स, काट इनवर्स, सेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स। इनवर्स वाले जितना रहेंगे, इनवर्स वाले जितना भी रहेंगे वो कहाँ वाले रहेंगे? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाले रहेंगे। और आई के खानदान से ये मिल रहा है, यानी 1 नंबर पर आई है तो जिस जिस सवाल में साइन इनवर्स लिखा होगा, आगे लिखा हो, पीछे लिखा हो, बीच में लिखा हो, कहीं लिखा हो, अगर फलन मानने की बात आएगी तो साइन इनवर्स वाला, कास इनवर्स वाला, टेन इनवर्स वाला कोई भी रहे उसी को पहला फलन मानेंगे। जैसे इसमें साइन इनवर्स है पहले, तो इसमें देखो पहले ये है बाद में ये है, तो इन दोनों में से इसको पहला फलन मानेंगे। क्यों? क्योंकि ये पहले नंबर पे है। देखिए 1 नंबर इसका है ना, इसका नंबर 1 है तो 1 नंबर फलन ये रहेगा, उसके बाद जो बचेगा वो 2 नंबर फलन रहेगा। क्लियर हो गया? चला 1 नंबर फलन ये, तो उसके बाद जो बचेगा ये 2 नंबर फलन। क्लियर? इसके बाद अगर कहीं पर लाग वाला सवाल है, जैसे लाग एक्स, लाग साइन, लाग टेन, लाग एक्स स्क्वायर, लाग ई की पावर एक्स, ठीक है, तो जिसमें लाग लगा होगा, देखो ध्यान से, इन दोनों में ध्यान से देखो,
पहला फलन कौन, दूसरा फलन कौन। तो ऊपर से तुम नीचे आओ, ऐसे इसमें ऊपर से नीचे आओ, हम सिर्फ इसमें देखेंगे, इसमें देखेंगे और किसी में नहीं। पहले साइन इनवर्स लिखा है, तो क्या इसमें साइन इनवर्स है? नहीं है, सिर्फ साइन है, इनवर्स नहीं है। अब आओ लाग, क्या इसमें लाग है कहीं पे? हाँ है, तो यही पहला फलन बन जाएगा। उसके बाद इसको दूसरा बना देंगे, यानी इसमें से ऊपर से नीचे आते समय, ठीक है, जो पहले पड़ेगा वही पहला फलन। नहीं समझे? देखो, ए का मतलब होता है अलजेब्रा। अलजेब्रा की शक्ल कैसे होती है? एक्स रहेगा, चाहे एक्स स्क्वायर रहेगा, चाहे 3x+2, 5x+2, एक्स स्क्वायर प्लस 4, एक्स क्यूब प्लस 5, x+2, x-2, ऐसा कुछ भी रहता है, तो उसको समझते हैं कि वो अलजेब्रा है, वो ए मतलब अलजेब्रा है, ठीक है। अब साइन कास मतलब त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति खानदान साइन कास होता है, तो इसका टी मतलब त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री, साइन कास, टेन सेक, कोसेक, जितना भी त्रिकोणमिति होता है सब टी के फुल फॉर्म में आएगा। और ई मतलब होता है एक्सपोनेंट, ई का मतलब एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट मतलब होता है घातांक। ई के ऊपर घात लगा हो, ई के ऊपर कुछ भी घात लगा हो, ई के ऊपर साइन, ई के ऊपर कास, ई के ऊपर एक्स, ई के ऊपर 5x, ऐसा कुछ भी लिखा है तो आप समझेंगे वो ई का परिवार है, एक्सपोनेंट है वो, ठीक है। तो मैंने तो अभी तक आपको सिर्फ फुल फॉर्म समझाया, अब मैं रियल एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ। ये तो फेक एग्जांपल है ना, अब आपको रियल एग्जांपल लेके समझाऊंगा। ये देखिए, ILATE का मैंने फुल फॉर्म लिखा, और पहचानना है कि इसमें से आई वाला कौन है, यल वाला कौन है, टी वाला कौन है। तो ये आप इसे देखेंगे तो समझेंगे ये ई वाला है, इसे देखेंगे साइन कास टेन से कोसेक को, समझेंगे टी वाला है। ऐसा मिल जाए कहीं पे तो ए है, लाग वाला कुछ भी मिले तो लाग है, साइन इनवर्स मिले तो ये इनवर्स वाला है। क्लियर? अच्छा, अब आप यहाँ बगल में इसी में से देखना है और बताना है, मैं जो लिखूँगा वही बताइएगा, ठीक है। ध्यान से देखिएगा बेटा। साइन एक्स इंटू लाग एक्स स्क्वायर। अब इसमें प्रथम फलन कौन है, द्वितीय फलन कौन है? थोड़ा लाइट बढ़ा ले, इसका बढ़ गया। प्रथम फलन कौन है, द्वितीय कौन है? तो जो शुरू में लिखा वो प्रथम फलन, जरूरी नहीं कि ये प्रथम फलन हो। अब आपको देखना है कि इसमें से ऊपर से नीचे जाते समय पहले ये आएगा कि ये आएगा, बताओ। पहले तो साइन इनवर्स है, तो इनवर्स तो इसमें कहीं है नहीं। अब इस पे आ जो लाग, तो लाग यहाँ पर है, पहले ये मिला, बोलो। इस लाइन में ऊपर से नीचे आते समय पहले कौन मिल रहा है, ये मिल रहा कि ये मिल रहा है, तो ये हो गया पहला फलन, और जो बाकी बच गया वो दूसरा फलन। बस दिमाग ऐसे लगाना है। अब देखिए, मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से समझिएगा। ऐसे कोई लिखा हो लाग एक्स इंटू 3x+2, ऐसे लिखा हो। अब पहला फलन ये रहेगा कि ये रहेगा, आप ज़रा बताओ। ऊपर से नीचे आओ, ये है कहीं पर इसमें? नहीं, छोड़ दो। ये लाग कहीं पर है? हाँ है। तो जब पहले ये मिल गया तो यही पहला फलन, बाकी जो बगल में बच जाए उसके बारे में सोचना ही नहीं है, उसके बारे में ज़बरदस्ती उसको दूसरा फलन लिख दो, समझे। सिर्फ पहले वाले को खोजो, दूसरा ऑटोमेटिक बन जाएगा वो। अरे मान लो 2 लड्डू किसी को देना है, 2 लड्डू 2 लोगों में देना है, 1 लड्डू दे दो इसको तो दूसरा का दूसरा पाएगा। अब तो सोचना है ना कि ये वाला किसको दें, तो जो बचा वही पाएगा। तो वही बात होती है यहाँ भी। अब आप ध्यान से देखेंगे, चिल्ला एकदम ध्यान से देखिएगा आप। e की पावर 2x इंटू साइन इनवर्स x, इस सवाल में पहला फलन कौन हो सकता है? ऊपर से नीचे की तरफ आइए, जो पहले भेटाएगा
इसमें जो पहले भेटाएगा, जो पहले जिससे मुलाकात होगी वही पहला फलन। देखो साइन इनवर्स यहाँ पर मिल गया, तो ये पहला फलन। और इसको ज़बरदस्ती अब दूसरा ही लिखना पड़ेगा, ठीक है, समझ में आ रहा। अब फिर आपको मैं समझाता हूँ पहला फलन दूसरा फलन वाला कन्फ्यूजन। जैसे मान लो दे दिया है साइन 4x इंटू सेक इनवर्स 2x, ऐसे दे दिया है। अब देखो इसमें पहला फलन कौन होगा दूसरा कौन होगा, तब ऊपर से नीचे आओ भाई। इनवर्स वाला खानदान कोई भी रहे, साइन का टेन से कोसे कुछ भी, इनवर्स वाले को पहला मानेंगे। तो इसमें क्या इनवर्स वाला कोई है? देखो ये इनवर्स खानदान से है ना, इनवर्स खानदान से है ये, तो इसका मतलब ये पहला फलन हुआ। और जो बच गया उसके बारे में सोचना ही नहीं, उसको जानबूझ के दूसरा लिख दो, दिमाग मत लगाओ, ठीक है। ये दूसरा फलन। तो पहला फलन पहचानना अगर आपको आ गया तो बहुत बड़ी कामयाबी आपको मिल गया। इसके बाद दो फलन के गुणनफल वाला सूत्र जो होता है वो लगाएंगे, सवाल हल करेंगे। तो सवाल हल करना आज मैं नहीं सिखा रहा हूँ इस वीडियो में। इस वीडियो में आईलेट रूल को सवाल में अप्लाई करना सिखा रहा हूँ। विभिन्न उदाहरण लेकर इसकी प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, ताकि कमज़ोर दिल वाला भी समझ जाए, कमज़ोर दिमाग वाला भी समझ जाए, ठीक है। आगे आते हैं, अभी और एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। कभी कभी फलन एक को दिया रहेगा लेकिन ज़बरदस्ती दो को बनाना पड़ता है। जैसे मान लीजिए ऐसे आ गया कास इनवर्स x, इसी का समाकलन करना है, तो इसका समाकलन होबे नहीं करता है, ठीक है। तो इसी में अपने मर्जी से इंटू 1 ऐसे मान लेंगे, अपने मर्जी से इंटू 1 मान लेंगे। तो अब ये प्रथम फलन और ये द्वितीय फलन, क्योंकि इनवर्स खानदान हमेशा पहले नंबर पे है तो प्रथम फलन रहेगा। हाँ, इनवर्स खानदान पहले पे है तो प्रथम फलन। और अगर डायरेक्ट दे दिया ऐसे log x, इसका समाकलन करो, इसका भी नहीं होता है, तो अपने पास से इंटू 1 लिखेंगे। तो ये प्रथम फलन और ये द्वितीय फलन, इसमें ये प्रथम और ये द्वितीय। मतलब ये कि जब जब आप अपने पास से इंटू 1 लिखोगे, इंटू 1 अपने पास से ला रहे हो, समझ लो कि ये तुम बाद में ला रहे हो, तो जो बाद में आएगा वो 2 नंबर पे, जो पहले से रहेगा वो 1 नंबर पे, ठीक है। जैसे मान लो कहीं गैस का सिलेंडर बट रहा है, ठीक है, कोई पहले से पहुंचा रहेगा सबसे आगे खिड़की पे, तो लाइन में अगर लाइन से अगर किसी को कुछ देना है तो जो सबसे आगे पहले रहेगा उसका 1 नंबर रहेगा, जो उसके बाद आएगा उसका 2 नंबर रहेगा। तो ऐसे हम लोग इसको बाद में लिख रहे हैं ना, तो ये 2 नंबर फलन, इसको बाद में हमने लिखा ना, तो ये 2 नंबर फलन। तो कभी भी इंटू 1 अगर आपको मिलता है अपने पास से लाओ, चाहे पहले से लिखा हुआ मिले, तो वो 2 फलन यानी फलन नंबर 2 यानी द्वितीय फलन मान के उसको करेंगे, सेकंड फंक्शन। और थोड़ा कन्फ्यूजन दूर करने के लिए मैं बता देता हूँ, इस तरह दिया रहे 3x² + 5 इंटू log x²। अब ये एक कोष्टक में ये एक अलग सेक्शन, log x² अलग सेक्शन, दो। तो इसमें पहला कौन है दूसरा कौन है ये बताइए। तो इसमें ऊपर से नीचे आ भाई, साइन इनवर्स कहीं है ना, है, छोड़ो। log कहीं है, हाँ हाँ है, तो पहले log ऊपर है तो log मिल गया, तो ये पहला फलन, और ये ऑटोमेटिक दूसरा फलन। क्यों? क्योंकि इसके बाद इसका नंबर है, इसके बाद इसका नंबर है, तो इसके बाद इसका नंबर फलन का डिसाइड करने में यही होगा कि 1 ये 2 ये। तो कुल मिला जुला के चला, हाँ कुल मिला जुला के, रुक जाओ किसी का फ़ोन आ गया, हाँ,
कुल मिला जुला के इसका ध्यान रखेंगे, ऊपर से नीचे ढूंढते हुए जो पहले मिल जाए वो पहला फलन, जो बाद में मिले वो दूसरा फलन, जो पहले मिल जाए पहला फलन, जो बाद में मिल जाए दूसरा फलन। रूल क्या है इसका? ऊपर से नीचे आएंगे, सवाल को देखेंगे, ऊपर से नीचे आएंगे, जो पहले मिले वो पहला, जो बाद में मिले वो दूसरा, जो पहले मिले वो पहला, जो बाद में मिले वो दूसरा। बस इसी बात को तुम रटो, याद कर लो गाना। अरे जो पहले आए वो पहला रहेगा, जो बाद में आए वो दूसरा रहेगा। तो हम यहाँ से नीचे आ रहे थे तो लाग पहले मिल गया, तो हम इस लाग को खोज के कहेंगे तुम पहला फलन रहना, जो बाद में मिला उसको हमने दूसरा फलन कह दिया। अब मैं 15 मिनट इसी टॉपिक पे बोल चुका हूँ। आप लोगों में से किसको नहीं समझ में आया वो कमेंट में लिखे, और किसको मेरा 200 रुपये वाला कोर्स अभी चाहिए वो अभी कॉल करे, चाहे जब मन तब कॉल करे। ठीक है, 75 25 81 80 38। मैथ में टॉपर बनना है तो गूगल में सर्च करना ही है। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है कि आज के बाद आईलेट का मतलब सारे लोग समझ गए। ठीक है, थैंक यू।